मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। रीटा मैम वेट कर रही हैं। कोरियोग्राफी मीटिंग है। वानाबीज के लिए ग्रुप है वो। If you're with me, follow me. मैं कोच से बात करती हूँ। What? No way. वृंदा हमारे ग्रुप में ऐसे वापस टिया के ग्रुप में से निकली। So she piles on your. She has to decide वो किसकी ग्रुप में रहेगी and that's her problem. मैंने कुछ कहा तुमसे, कुछ मांगा? मैं सिर्फ यही कहने आई थी कि कोच वेट कर रहे हैं। You being kind of rude, boxer. Why? ये भी चाहिए और वो भी नहीं छोड़ेंगे। Please, उसे चूज करना ही पड़ेगा. Not just an arbit choice like this. She'll have to face the music. And the thing is that Mata Vrindeshwari is always like, please help, bachao, victim everywhere. गर्ल्स, तुमने अन्वेषा को देखा? वो तो अभी उसकी साइकोलॉजिस्ट वेट कर रही है उसका कैबिन में। बता दोगे? ओके? ऐसा कैसे हो सकता है? आशी ने तो कहा था कि साइकोलॉजिस्ट आएगी नहीं अब। ओह गॉड, अब क्या होगा? आई एम स्कैर्ड टू डेथ। Well, you know कोई और होता तो अपनी दोस्त के लिए कुछ भी करता. But of course, तुम्हारे विक्टिम कॉम्प्लेक्स से तुम्हें फुर्सत होगी तभी ना. तुमने तो कहा था that was the last session, फिर दोबारा क्यों? मैं तो बहुत सारी चीजें बोलती रहती हूँ. तो क्या? Listen, तुम साइको तो हो नहीं. That monster won't trouble you. I know Maria was a little rude, but this is something I, Anvesha Banerjee Ray, is asking you to do in full होशो आवाज. मैं पागल नहीं हूँ. डाउट्स की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं कुछ मैसअप नहीं करना चाहती. I don't want to let you down. Relax. This first session was great. Beginner's luck. मैं ना टेंशन में चीजें भूल जाती हूँ. First session was cool, ना? Everyone was happy. Now get a grip. By the way, what happened between you and Maria? उसकी वजह से तो नहीं हो रहा ये सब? नहीं बाबा, मरिया के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है. Means you'll go for the session, right? वृंदा, वृंदा. forget it. तुम उसके साथ इतना रूड क्यों हो? Why you always rude to her? कभी आराम से नहीं बात कर सकती उससे? Hello, are you her attorney or what? मेजर वकालत या? ऐसी बात नहीं है आशी. उसे बहुत टेंशन है. Poor टिया. क्यों? उसका मेकअप किट नहीं मिल रहा क्या? मजाक मत करो यार. तुम्हें पता है प्रियंका के साथ प्रॉब्लम हो गया है. आहा, so that's the reason. पर हुआ क्या? सिर्फ यही बात नहीं, ऊपर से मेहर वाली बात. तुम्हें पता है जब टिया ने मेहर के प्रोटेस्ट वाली बात उठाई थी तो किसी ने उसे सपोर्ट नहीं करा. What you saying? That loser wants to protest? For what? मेहर के लिए of course. Hello. Good afternoon ma'am. How are you? Fine. You know, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है. आप आ जाइए. आज तुम्हारी मॉम भी यहाँ बैठेंगी. ये क्या है डॉक्टर? ये मेरी बेटी नहीं है. What? गॉड, तुम स्कूल में पूरा दिन रहती कैसे हो? With these monsters throughout the day? दिन ब दिन बदतर ही होते जा रहे हैं. अरे प्रोजेक्ट वर्क दे दिया करो ना, वो तो वो पढ़ ही लेते हैं और इससे हमें सेटिस्फैक्शन भी मिल जाती है. बिलीव मी, मैं तो आजकल ऐसा ही कर रही हूँ. नहीं ईशा, वाइवा लो इनका. सबूत पहाड़ के नीचे आ जाते हैं. कुछ भी कहो, ओरल्स के नाम पे सबके सब सीधे हो जाते हैं. Hey, come on, don't be so tough on them. अब जो उम्र है उनकी, उसमें वो और कैसे बिहेव करेंगे? क्या हम लोग भूल गए हम कैसे थे? अभी कुछ ही साल पहले की तो बात है. I don't know whether you can remember, but मुझे सब कुछ याद है. राघव, पता चल रहा है अभी तक तुमने एक भी क्लास को नहीं पढ़ाया ना. एक साल बाद बात करेंगे हम. बिलीव मी, तुम कहोगे इन मॉन्स्टर्स को ट्रक से धक्का दे दूं या मिलिट्री की ट्रक मंगवाऊं. I don't think so. मुझे पता है कि क्या सोच होती है, क्या क्या अजीब अपहीवल्स होते हैं. They feel all mixed up. मैं जान लेता हूँ. I'm close to them. Close enough to try and be the next principal, right? हाँ, तब तो बच्चों के क्लोज रहना ही पड़ेगा. आपको क्या लगता है मिस्टर चौधरी कि मेरा गोल प्रिंसिपल बनना? No way. मिस्टर राघव, मुझे आपसे कुछ बात करनी है. No problem. I've got spare time. आपके ऑफिस चलें? नो सर, यहीं सबके सामने. आपके कोलीग्स को भी तो पता चले कि कैसी बेहुदा हरकतें की है आपने. आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ. Never. Did you hear? Never has a teacher of this institution acted so terribly.
गैर जिम्मेदारी है ये तो। हुआ क्या सर? हुआ ये है मैडम, हुआ ये है कि ये जो हमारे मिस्टर राघव दत्त है ना, इन्होंने मुझसे पूछे बगैर हमारे मौर्या के बोर्ड के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कंप्लेन की है। वो स्टूडेंट है ना, वो क्या नाम है उसका, उसको लेके दस्तूर, मेहर दस्तूर। कंप्लेन नहीं सर, मैंने सिर्फ इन्फॉर्म किया था, क्योंकि पता है कि इस एक्सपल्शन को लीगली रोका जा सकता है। ये एक्सपल्शन अनफेयर है, नाजायज है। स्टूडेंट्स के भी तो कुछ राइट है सर। बाल की खाल निकालना हमें भी आता है मिस्टर दत्त। आपने मेरी अथॉरिटी के बगैर ये काम किया है। मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। ओके, आप चाहे कुछ भी कर लो और कोई और भी चाहे कुछ भी कर ले। इट वॉजंट बाईपासिंग योर अथॉरिटी सर, जस्ट अ रिक्वेस्ट, ताकि एक और पॉइंट ऑफ व्यू निकल सके, जैसे कि मेरा, क्योंकि मैं ही था जिसने रिपोर्ट पर साइन नहीं किए थे। एक्सक्यूज मी सर, मिस बनर्जी की साइकोलॉजिस्ट आपसे कुछ बात करना चाहती है। साइकोलॉजिस्ट में गो टू हेल। मैं बिजी हूं इस वक्त, दिखाई नहीं देता क्या? यस सर। Very well, girls. Go down. One side. 1, 2, 3. Cool. You're moving like real professionals. प्रोफेशनल्स, साइको व्हाट? मैं तो कभी भी गिर सकती हूँ। आई कांट इवन मूव। आई कैन। मैं इससे बेटर तो रग्बी टीम में जाती। दिस सो बोरिंग। How can you say that? तुम्हारे स्टेप से तो लगता है that you love dancing. पता है क्या मिस नो इट ऑल, टिया और उसके एंजल्स के बिना मजा ही नहीं आ रहा है। अगर मुझे डांस ही करना होता तो घर पे करती, यहाँ क्यों आती? एम्प्टी ब्रेन्स फोड़ने में ना बहुत मजा आता है। फट फट फट। तो वो क्या करती? वो क्या नहीं करती राधा। चलो लेट्स कंटिन्यू। व्हाट? स्कूल में नहीं तो कहाँ थी? परमिशन लेके गई थी, एक दो चीजें लेनी थी। नो बिग डील। तो तुम अपने रूम में भी नहीं गई अभी तक? नो आई हैवंट। क्यों? नो नथिंग। नीड हेल्प? वैसे तुमने ये देखा अपने फ्रेंडली नेबरहुड जर्नलिस्ट बैक इन एक्शन? पढ़ा तुमने? नो, सच कहूँ आई डोंट गिव अ शिट अबाउट दिस बुलशिट। सुन लेना चाहिए एक बार। आई रीड इट फॉर यू। आज की ताज़ा खबर, टिया आहूजा और रणवीर सिसोदिया, सिर्फ वो दोनों अकेले, बिल्कुल अकेले मैप रूम में थे। सीक्रेट मीटिंग थी, स्कूल के स्टार कपल हो सकते हैं कल को। क्या ये दो कल्चर्स का मिलना है या फिर उससे ज़्यादा? हु नोज़। ये कैसे हो सकता है? इट इज़न्ट ट्रू। तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों जो कहते फिरते हैं कि इनके बीच दुश्मनी है और पता नहीं क्या क्या टेंशन, अगर ऐसा होता तो अकेले मिलने का मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? पहली बार तो नहीं मिल रहे दोनों। याद नहीं तुम्हें, टिया ने रणवीर की फोटो खींची थी, इसी बुलेटिन में तो छपा था। एट लास्ट। पता नहीं था कि तुम फेस के अलावा कैनवस भी पेंट करती हो। ये है क्या, टीरेक्स या टीरेक्स का छोटा भाई? आई एम सॉरी, तुम्हें टिया को इरिटेट करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? इफ यू कम हियर टू अनॉय मी, नो, आई एम सॉरी, आई एम टू बिजी एंड यू वेस्टिंग योर टाइम। रीटा मैम का मैसेज देने आई हूँ। तुम और तुम्हारी एंजल्स डांस क्लास के लिए नहीं आई थी। तुम्हारे बिना कोई मजा नहीं आता। सो अटेंड योर क्लासेस। नाउ कम ऑन, स्माइल, कि मेकअप क्रैक हो जाएगा। अरे what did I do now? Why are you crying? नहीं, कुछ नहीं। आई एम सॉरी, टिया इज रियली फीलिंग लो। टिया कभी नहीं रोती, हाँ कभी नहीं। Only if someone dies, और कभी नहीं। तुम्हारी इंटेलिजेंस मार खाते खाते मर गई है क्या? It was a joke. Seriously, what's the problem? टिया आहूजा होना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। टिया is under lot of pressure. ये क्या है? मेहर यही रहेगी, हम मेहर को यही देखना चाहते हैं अलाइव। ये क्या है, कोई साइलेंट मूवी का थीम? मेहर को हम कहीं नहीं जाने देंगे। These authorities cannot expel मेहर। मेहर यही रहेंगे, उसके लिए प्रोटेस्ट करना है। तो ऐसा लिखो ना, ये सब क्या लिख रही हो? सो सिली। अन्वेषा, पूरा स्कूल ढूंढने पर तुम मिलती हो यहाँ, और जहाँ होना चाहिए वहाँ कभी नहीं मिलती। ओ ग्लोरिया, आई टुक एन एक्स्ट्रा डोज ऑफ विटामिन्स। सिर्फ स्नैक्स से एनर्जी नहीं मिलती है। पता है मेरे पास कितना होमवर्क है, स्पेयर टाइम में वही करती हूँ। This is more urgent than your homework. ओ या, क्या बात है? सर के ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई वेट कर रहा है। ओह गॉड, अब मैंने क्या किया? Must be serious, वो साइकोलॉजिस्ट कुछ ज्यादा ही चीख रही थी। Excuse me,
What psychologist? नो टिया, नो साइकोलॉजिस्ट. मैं बस ये फायर फाइटिंग करके वापस आती हूँ. यू डोंट टच एनीथिंग. हाँ, चले मैम. पूरी जिंदगी में, पूरे करियर में आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. ये पहली बार हुआ है मेरे साथ. प्लीज प्लीज मैडम, बात को समझने की कोशिश कीजिए. ये प्रॉब्लम हमारे स्कूल की नहीं है, ना ही हमारे सिस्टम की. ये तो बस एक स्टूडेंट की बददिमागी की वजह से हुआ है. बिलीव मी, हम अपने पैनल ऑफ डॉक्टर्स की बहुत इज्जत करते हैं. रबिश. मैं थी वहां पे जब ग्लोरिया ने आके आपको बताया था कि मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ, लेकिन आपने केयर किया? मैं तब ठीक तरह से नहीं समझ पाया था. लेकिन मैं अब अच्छी तरह से समझ गई हूँ. मेरे पूरे करियर में इतनी इंसल्ट मेरी कभी नहीं हुई. अब समझ में आया कि आपका स्कूल अपने एक्सपर्ट्स को कैसे ट्रीट करता है. नो. एनफ. मिस्टर जामवाल, मैं रिजाइन कर रही हूँ. आप प्लीज किसी ऐसे डॉक्टर को ढूंढ लीजिए जो आपके इस माहौल में काम कर सके. बिकॉज आई रिफ्यूज. डॉक्टर, मेरे ऑफिस से आप अपना चेक जरूर कलेक्ट कर लीजिएगा. रेडी होगा. देख रही हो सोनिया, तुम्हारी बेटी अन्वेषा को तो किसी भी किस्म के नॉर्मल बिहेवियर का पता ही नहीं है. क्लिनिकल केस है वो, टेक्स्ट बुक केस, मेडिकल कोर्स में एक केस स्टडी. आशीष, बस. अन्वेषा एक टीनेजर है और ऐसे बहुत से टीन्स हैं, रिबेलियस, क्लेवर एंड. बस अब बात को ज्यादा बढ़ाओ मत. उसके जैसे अगर सभी टीन्स होने लगे तो स्कूल्स तो बंद हो जाएंगे. सब तुम्हारी प्रॉब्लम है. तुमने आज तक उसे अपनी लिमिट्स नहीं समझाई. कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया जाता साइकोलॉजिस्ट के पास. अन्वेषा कोई क्रिमिनल नहीं है. बन जाएगी, बड़ी तेजी से बन जाएगी. ये देखो, ये पढ़ो, ये नोट तुम्हारी लाडली बेटी ने ही लिखा है. मैं अन्वेषा बैनर्जी रे ये कहना चाहती हूं कि साइकोलॉजिस्ट के साथ जो भी हुआ मेरा फॉल्ट था और वृंदा ने जो भी किया मेरे कहने पे किया. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. लो पढ़ो. सोनिया, ये स्कूल है, कोई जेल नहीं है जहां प्रिजनर्स एक दूसरे का साथ देकर अथॉरिटीज से भागने की कोशिश करते हैं. अन्वेषा तो लीडर बनने की कोशिश कर रही है. आशीष, रिलैक्स. ये स्कूल है, बॉलीवुड नहीं है. रियली? तुम्हारी बेटी की हरकतों से तो ऐसा लगता नहीं है. जस्ट रिलैक्स आशीष. तुम एक प्रिंसिपल हो, डोंट यू फॉरगेट. तुमने कितने सारे स्टूडेंट्स को संभाला है. एक अनकन्वेंशनल स्टूडेंट के आगे लो तुम्हारे तो पसीने छूटने लगे. आशीष, वो मेरी बेटी एंड आई नो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स जस्ट अ फेज. अगर तुम यही बिलीव करती हो तो ठीक है. एंड आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ कहा थोड़ा अनफेयर था. जो तुमसे कहा था ना टिया कि रनवे इज ऑफ लिमिट्स. फिर क्यों? बोलो, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम क्यों हर बार अपनी मनमानी करती हो? Stop it, प्रियंका. Stop it, I said leave. Leave. पागल हो गई हो क्या? कोई मुझे बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? Stop it, I said. Will you tell me what's happening? No, I said प्रियंका, पागल हो गई हो क्या? Leave her. छोड़ो उसको. I said don't. Stop it. Just relax. आशीष, मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ, लेकिन तुम अन्वेषा को नहीं समझ पाए. तुम उसे नहीं समझ पाई हो सोनिया. हर चीज की हद होती है और अन्वेषा कई बार उस हद को भूल जाती है. अच्छा, मान लिया कि मैंने उसे स्पॉइल किया है, लेकिन पेरेंट बनना इतना आसान काम नहीं है. कभी कभी रॉन्ग डिसीजंस लिए जाते हैं. मैंने उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की. हो सकता है कि वो स्पॉइल हो गई हो. कभी कभी ओवर प्रोटेक्शन बच्चों को स्पॉइल कर देता है और एक स्पॉइल्ड टीनेजर काफी बार स्पॉइल्ड अडल्ट ही बनता है. इसलिए इस ट्रेंड को पहचानो और रोको. अच्छा, मान लिया कि वो स्पॉइल है, लेकिन क्या उसे एक्सपेल कर देने से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा? नहीं. सो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है सोनिया, मुझे उसे एक्सपेल करना ही पड़ेगा. तो स्टूडेंट इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल करेंगे डिसिप्लिन तोड़ने के लिए. तुम रीजन क्या दोगे कि तुम एक स्टूडेंट को डिसिप्लिन नहीं सिखा पाए, या फिर उसे सही और गलत रास्ते के बीच का फर्क नहीं दिखा पाए,
इसका मतलब तो यही होगा कि हार तुम्हारी है। एक्सक्यूज मी सर, एक मेजर प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ? सर वो मिसेस नागर आपसे मिलना चाहती है। कॉमन रूम में 2 लड़कियों के बीच झगड़ा हुआ है सर। Oh no, not now. I can't handle this. I just can't handle this. अरे कब तक चलेगा ऐसा? एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। किसके लिए करूं? पैसे के लिए? इतनी सैलरी में एक मिडिल क्लास घर चलाना कितना मुश्किल है पता है? आज तक लतिका को मैं बाहर नहीं घुमाने ले जाता। एक छोटा फ्लैट नहीं खरीद सकता मैं अपने लिए जहां पोस्ट रिटायरमेंट दिन बिता सकूं। कुछ नहीं कर सकता मैं, कुछ नहीं। इतने सालों बाद मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों करूं मैं ये सब? आशीष, ऐसा मत कहो। तुम्हारे पास बहुत कुछ है। ये स्टेटस, ये इज्जत, ये सब तुम्हारा ही तो है। सब बच्चों को सही राह दिखाना, उनकी जिंदगियां बनाना, ये सब कुछ तुमने किया है। तुम, आशीष जामवाल, और कोई नहीं। ये सब क्या कम है? नहीं, कम नहीं है, लेकिन ये बोर्ड मेंबर समझते हैं कि बहुत ही आसान काम है ये सब। आशीष, स्कूल बोर्ड ने मौर्य हाई को इस देश की टॉप इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, तुमने बनाया है। तो तुम्हारी वैल्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ज्यादा हुई। सच। इसीलिए तो मैं हमेशा से तुम्हें एडमायर करती थी, करती हूं और हमेशा करती रहूंगी। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे तब तुम्हारे साथ चले जाना चाहिए था। सीमा ने मेरी कभी कदर नहीं की, मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। नहीं आशीष, ऐसा मत कहो। सीमा ने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। तुम्हारी बेटी लतिका, तुम्हारे पास सब कुछ है। फैमिली, प्रेस्टीज, तुम जो चाहे वो पा सकते हो। थैंक यू। कॉफी पियो? दैट्स अ ग्रेट आइडिया। लेट्स गो। अमन, हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है ब्लैक गैंग से लड़ने के लिए। अब तो उनको फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे। मुझे माफ कर दे यार, मैं उनसे पंगे नहीं लेना चाहता। और वैसे भी उन्होंने अब तो और कुछ किया नहीं है ना। हमें सिर्फ ये दिखाना है कि हम डर के भागे नहीं हैं। यही तो उनका स्टाइल है हरास करने का। चुप रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। दूसरा या तो और डर जाएगा या सोचेगा बात खत्म, और फिर एक दिन वही हमला। यही तो करते आए हैं लोग, यही खेल है इनका। अगर खेल ऐसे खेलते हैं तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। बड़ा आपको हो क्या गया है? कल तो बड़े हीरो बन रहे थे। बस कर यार, ब्लैक गैंग, ब्लैक हैंड, स्ट्रैटेजी, खिलाड़ी। हमारी बात तो सुनिए। ये टाइम कुछ करने का है, डरने का नहीं। हाय। हेलो, कहाँ थे तुम? बस यही था, लेकिन तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा था। अब ये बताइए, हमारा प्लान आपको कैसा लगा? वरुण के सामने अगर ये ब्लैक गैंग का मेंबर हुआ तो? अब देखो, अब मुझे कुछ नहीं पता। ये तो तुम कह रहे हो, क्या सच है क्या झूठ हमें क्या पता। और वैसे भी अगर तुम ब्लैक गैंग के मेंबर हो तो हमें क्यों बताओगे? बड़ा आप पागल हो गए हैं डर के मारे। सॉरी वरुण, नो प्रॉब्लम। लेकिन इतना याद रखना कि ब्लैक गैंग इसी तरह से स्टूडेंट्स को भगाते हैं, उन्हें डरा के। एक बात बताएंगे बड़ा, आपको इतना सब कैसे पता है? कौन है? कौन है?